श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। जैसे कि आपको पता है, नव वर्ष पर राशियों का क्या हाल रहने वाला है, इसी पर आजकल वीडियो चल रही हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपको बता चुके हैं। आज बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है वर्ष 2023, इसी पर आज चर्चा करेंगे। यह भी आपको बता दें कि यह जो राशिफल है यह अघोर पद्धति पर निकाला हुआ है और सबसे बड़ी बात कि सबसे जुदा है। अब तक आपने बहुत से YouTube चैनलों पर देखा होगा, जो राशिफल उन्होंने बताया है उससे अलग राशिफल, और कोशिश की जाएगी कि जो भी राशिफल आपको बताया जा रहा है वह सबसे अलग और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। 1 जनवरी को सुबह 7:13 पर सूर्य उदय हो रहा है धनु लगन में, और धनु लगन में ही सूर्य और बुध की युति जो अपने आप में अति उत्तम कही जाएगी। लेकिन उसी के साथ हम कह चुके हैं कि ग्रहण की भी स्थिति बनी हुई है, तो वो थोड़ी परेशानी में डालेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के ग्रह गोचर की। कर्क राशि में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है छठा स्थान। छठे स्थान में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये क्या अच्छा करेंगे। देखिए, सूर्य तेज है, आत्मा है सूर्य, और इसी के साथ बुध देव बैठ गए। सूर्य देव और बुध के मिलने से बुधादित्य योग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो जो आपके शत्रु हैं वो एकदम से परास्त हो जाएंगे। ये सबसे खास बात है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जो भी शत्रु होंगे वो मुंह की खाएंगे। कर्क राशि वाले अब तक शत्रुओं से परेशान थे, तो अब शत्रुओं को सामना करने का समय आ गया है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। वहीं इनकी दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, तो थोड़ा अपव्यय कराएंगे, लेकिन सूर्य देव हैं तो जो अपव्यय होगा वह सदुपयोग में होगा, तो उसको अपव्यय कहना गलत है। अर्थात धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आपका खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं तो शुक्र और शनि सप्तम स्थान में विराजमान है। देखिए, दाम्पत्य के कारक शुक्र वो खुद 10वें स्थान में विराजमान, यानी कि सप्तम स्थान में आपके मकर राशि में विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। अब साथ में शनिदेव भी बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत उलझने बढ़ सकती हैं, लेकिन कुल मिला के दाम्पत्य में प्यार बढ़ेगा। यदि किसी से प्रेम संबंध में है तो भैया लव मैरिज के योग भी पूरे बनने के आसार हैं। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं कही जा सकती है। शनिदेव अपनी राशि के हैं और कुछ ही दिनों बाद ये राशि भी चेंज करने वाले हैं, तो अब अष्टम में आएंगे। अब कुंभ राशि में शनिदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ भी यह बुरा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। कुंभ राशि में शनिदेव कभी बुरा नहीं करते। अष्टम स्थान में आपके आएंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। ज्ञान कौन सा? तो भैया महादेव का ज्ञान। किसका ज्ञान? गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान में आप प्रगाढ़ हो जाएंगे। कर्क लगन के वे जातक जो साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया समय शायद ही कभी आए। शनिदेव 27 साल बाद अपनी इसी राशि में आएंगे, तो यह योग 27 साल बाद घटित होगा। इसलिए इस समय का पूर्ण आनंद आपको लेना होगा। पूर्ण आनंद लेने के लिए आप आराधना कीजिए। यदि आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र
का जाप अधिक से अधिक कीजिए। भगवान शिव यदि आपके आराध्य हैं तो सोने पे सुहागा। भगवान शिव का किसी भी मंत्र का, चाहे वह अघोर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, और चाहे वह शाबर मंत्र हो, उसका यदि आप तल्लीनता से जाप करते हैं तो सोने पे सुहागा है। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि यदि किसी पुराने वृक्ष के नीचे, कोई वृक्ष 300-400 साल पुराना है और वो बड़ का, इसको वट वृक्ष बोलते हैं, या फिर पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे आप साधना करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास सिद्धि करने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। अब आगे की बात करते हैं। देखिए क्या उत्तम राशि बनी हुई है। 9वां भाव भाग्य भाव। भाग्य भाव के कारक कौन? तो गुरुदेव। और भैया गुरुदेव अपनी ही राशि में, मीन राशि में आपके 9वें भाव में विराजमान हैं, तो भाग्य पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम आपसे आगे आपका भाग्य चलेगा। कोई भी नया काम करने की सोच रहे हैं, कर डालिएगा। बृहस्पति हालांकि चेंज होंगे, लेकिन बाद में, फिलहाल की बात जो लग्न बन रहा है नव वर्ष पर, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यह साल अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। बृहस्पति देव भाग्य के नैसर्गिक कारक हैं, और बृहस्पति देव का 9वें भाव में होना आपकी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम अवसर है। शुक्र और शनि जहां आपको आध्यात्म की बरसात दे रहे हैं, वहीं गुरुदेव आपके भाग्य में 4 चांद लगाने को आतुर हैं। बस शर्त इतनी है कि अपने कर्मों को अच्छे रखिए। देखिए कर्म अच्छे होंगे तभी आपका भाग्य आपके साथ होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी अच्छा नहीं होता। तो भैया इस चीज को छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे प्यारा उपदेश यही दिया है कि भैया कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल देना प्रभु का काम है, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तो जो प्रभु ने दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का निर्वाह कीजिए। अब हमारा दायित्व क्या है? हमारा काम है अच्छे कार्य करना, दीन दुखियों की मदद करना, जो भूखा है उसको अन्न खिलाना, जो प्यासा है उसको जल पिलाना। यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो उसकी मदद करें, और सामर्थ्यवान नहीं है तो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आएं, उसके प्रति सहानुभूति रखें। यह नहीं कि रास्ते में कोई भिखारी देखा, अरे रास्ते में से हट जा, कहाँ रास्ते में घेर कर खड़ा हो गया, बैठ गया, यह नहीं। यदि आप अपने मन में प्रेम की भावना रखेंगे, दया की भावना रखेंगे, सहानुभूति की भावना रखेंगे, तो यकीन मानिए यह वर्ष आपकी जिंदगी का सबसे उत्तम वर्ष साबित होने वाला है। कैरियर की बात करें तो भैया मंगल देव 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। आपके पंचम का मालिक 11वें स्थान में बैठकर अपने घर को देख रहा है, यानी कि वहां पर वृश्चिक राशि बनी हुई है, उसको देख रहा है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वह समझ लीजिए कि वह जीत गए। कंपटीशन में उनका सानी कोई नहीं रह पाएगा, हर हाल में उनको सफलता प्राप्त होगी। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अब एक चीज जो थोड़ी गड़बड़ है वह क्या है? 10वें भाव में राहु और चंद्र की स्थिति। अब देखिए चंद्रदेव चतुर्थ घर के कारक हैं। देखिए पॉजिटिव पॉइंट निकाल रहे हैं, नेगेटिव भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव चीज सुनिए। चंद्रदेव चतुर्थ घर के कारक हैं और 10वें स्थान में बैठ करके वो चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, जहां पर कि केतु देव विराजमान है। और इस घर के मालिक शुक्र देव शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान है, केंद्र का मालिक केंद्र में विराजमान है। तो भैया चंद्रदेव यहां पर बुरा नहीं करेंगे। लाभ में कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा,
सिर्फ यह परेशानी होगी, नुकसान होगा यह कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, घर में कलह की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि राहु देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। अब राहु देव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, तो इस ग्रहण योग का आपको सबसे अच्छा और सबसे छोटा एक उपाय बता रहे हैं, जिसको यदि आपने कर लिया तो ग्रहण से जो ग्रहण का दुर्योग बन रहा है उससे होने वाली हानि या उससे होने वाली परेशानी को आप चुटकियों में समाप्त कर देंगे। करना क्या है देखिएगा, 4 छोटे वाली मछली लेनी है, मार्केट में चले जाइए, जिंदा मछली, भैया मरी हुई नहीं मछली, जिंदा मछली लीजिएगा 4 मछली, और किसी भी नदी के किनारे चले जाइए। उन मछलियों को अपने सिर से उल्टा घुमाइए 7 बार और चलते हुए दरिया में जिंदी मछलियों को छोड़ दीजिए। बस पूरे साल भर हर बुधवार में यह उपाय कीजिए, चाहे तो महीने में 2 बार कीजिए, लेकिन कीजिए। तो ग्रहण के योग यो दुर्योग जिसे हम कहेंगे, उससे बनने वाली सारी परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। अगली राशि में बात करेंगे सिंह राशि की, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और जो उपाय आपको बताया है उपाय अवश्य कीजिएगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। जयकारा भोलेनाथ का, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु।